आता ही थे, बोलिया कि मैंने पहचाने के मगो जी खुशबू तो चारों मेरे फैलेडी है, कौन कौन पहचाने। गोबर से और लकड़ी बनाने को एक आविष्कार प्रारंभ करे। और बा खुशबू जो बता रहे हो खुशबू जी थे, बा खुशबू तो आज को यहाँ समझो केमिकल है। एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 2 पेड़ा की हत्या हो जाए है। गाय की जट बात हो रही है, गाय भारतीय वेद लक्षणा गाय की बात है। यो पुरोही के वहां निकले और निकले सुखा दो जल को सिक्कर। और खुशबू जी की झलक आज अठ्या आई, मन बहुत अच्छो लाग्यो। गोबर की लकड़ी आप बोल सका। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम जी मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंची हूँ फतेहपुर के अंदर ही जो बुद्धगिरी जी मंडी है बठे में आई हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि भाई आज तक आपा गोबर ने एक तरीका हम देखा तो भाई खेत में गिरो है, काफी लोग हैं कभी बेच दी ही तो गोबर आपा के कुछ बनास का गोबर ने और आपा की तरीका काम में लेस कहा। तो आज मैं थाने एक की मशीन है मैं दिखावांगा कि भाई गोबर लकड़ी है बा कैसी बना है, कैसी बनाई जा है, के अंदर के उपयोग करो जा है, के डालो जा है। और साथ में ये लकड़ी बनकी के कुछ काम आई और कड़े पहुंची ही। तो महाराज जी अपने साथ में जुड़ांगा, महाराज जी वहां बातचीत करांगा। साथ में ये मशीन को जो प्रोसीजर है वो पूरा को पूरा मैं थान दिखाऊंगी कि भाई गोबर और लकड़ी है बाकी ऐसी बनाई जावे है। राम राम महाराज। राम राम जगो माता। तो महाराज जी जो यो गोबर और लकड़ी बनाने को प्रोसीजर है यो कहीं आयो, क्योंकि ते तो पूजा पाठ या में लगे रहो। हाँ, आपने के कि अपनी संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक बिल्कुल आया मानी है कि बिना धार्मिक संस्कार के कोई काम पूरा को नहीं हुए। 16 संस्कार भी आप बोला। हाँ, तो भाई यही गोमाता जो है, गोमाता को व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना आधार है। और वर्तमान में तो जो 5 प्राण है, आकाश पृथ्वी अग्नि जल वायु, आँख की भी पोषक है लेकिन गोमाता माना। लेकिन गोमाता को दूध है, दही है, घी है, वो तो सब समाज का लोग उपयोग लेवे है। लेकिन आज सभी ज्यादा जो उपयोग है गोबर गोमूत्र को भी को उपयोग समाज आर खाद के अलावा कुछ समझ कौन पाएगा। ठीक है, गोबर खाद है, खाद डाल दो। गाय की जट बात हो रही है, गाय भारतीय वेद लक्षणा गाय की बात है। जर्सी जगह होलिस्टन और ही बाकी बात को नहीं है जो वेद लक्षणा जगह हम अपना वेद वेदा में जबकि गाय को लक्षण है, लेकिन आप देसी बोला बी गा के गोबर की गोमूत्र को उपयोग को नहीं हो रही हो। तो भी को बेहतर से बेहतर उपयोग कहीं हो सके, इसके लिए नया नया विचार, नया नया आविष्कार मन में चलता रहे। तो अब एक अपनी बुद्धगिरी मढ़ी के द्वारा या श्री कामधेनु गौशाला संचालित है, जबकि के लगभग 800 गौ माताओं की सेवा हो रही है। तो बाकी गोबर से और लकड़ी बनाने को एक आविष्कार प्रारंभ करे है। भी लकड़ी को हवन से लेकर, धूप से लेकर और अंतिम संस्कार तक भी को उपयोग करो जा सके है। और आपा कुछ जलाने के काम में लेवा वो तो है ही है, लेकिन घर का थेपड़ी थापकनी बी टाइप में थे आने की लकड़ी बनाओ लगा। हाँ, थेपड़ी थाप कर जहाँ पुरानी माताओं करती तो भी तो जी आपा कोई दूध गर्म करनो है, बिलोवण है, मेहर भी कमायन है, बम काम में ले लेता। लेकिन विशेषकर जो आज के समय में जो व्यक्ति की मृत्यु है, अंतिम संस्कार में एक यहाँ मन में चिंतन आयो कि कम से कम एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 2 पेड़ा की हत्या हो जाए है। तो मैं मरतो भी पर्यावरण को इतना नुकसान कर दियो, वो एक बड़ो वो चिंता को विषय है। इसलिए ध्यान में आज के समय में तो विशेषकर जो बड़ी सिटियां है वहां एक और विचित्र स्थिति देखने आई कि आपने जी की वैदिक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार को नहीं हुआ, बिजली से करे है। बहुत सी जगह यहाँ भी देखना है कि प्लास्टिक का टायरा से अंतिम संस्कार हुए। तो अंतिम क्रिया है ना 12 पहले या नो पिछली चर्चा भी कर रहा कि एक जगह दुर्घटना में ये सब स्थितियां हुई। तो आप विधि विधान से अगर कोई क्रिया नहीं कराने तो वो आदमी फिर प्रेरित नहीं में जावे। इसलिए आप पर्यावरण की रक्षा करा और वैदिक रीति से भी अंतिम संस्कार हुए भी के लिए गोबर की लकड़ी बनानी प्रारंभ करिए है। तो ये जो लकड़ी बनाओ आके अंदर मतलब केवल गोबर ही रहा है या कुछ और भी थे भाई डालो हो कुछ नहीं? और भी डाला है। मान लीजिए गोबर तो है ही है, गोबर भी पूरा बिना मिट्टी के है। हाँ बिल्कुल, आप मशीन के चलाओ मिट्टी माने पूरा ध्यान रखो जाए है कि आप जहाँ गोबर उठावा तो गोबर में मिट्टी बिल्कुल ही नहीं आवे, तो मिट्टी को नहीं। और दूसरी के मायने जहाँ यज्ञ में कोई बाहर एक गाड़ी पुन्ना गई है, पुन्ना बहुत बड़े यज्ञ हुए है तो एक बड़ो कंटेनर पुन्ना भेजो है, तो बठे हवन के लिए जगह लकड़ी गई भी में कपूर भी डालो गयो और चंदन को भी बुरादो भी के मार डालो जावे। और आपा चंदन को बुरादो और कपूर क्यों डाली जावे मतलब
कपूर तो इलिए डाली जावे कि आप जे अंतिम संस्कार में काम ले वहां तो वह बहुत जल्दी आग पकड़ ले वह। जी जी और अंतिम संस्कार में कपूर भी होना चाहिए, चंदन भी आप यज्ञ में भी यूज में ले वहां, अंतिम संस्कार भी जद हुआ है तो भी विधान है कि गोबर को लेप पहली जटा चिता न आप लेटावा भी के पहली गोबर गोमूत्र को लेप होना चाहिए, लेप होकर भी के बाद में फिर चंदन भी कपूर भी और सारो भी में कई तरह का बह है। तो बस सारी भी चीज करे को नहीं कौन करे कौन करे ज्ञान ही को नहीं। और विशेषकर एक यहाँ की और स्थिति है कि भाई अब घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो बी टाइम स्थिति यहाँ की हो जावे कि अब खुशी की बात वजह तो आदमी के दिमाग में आवे लेकिन गम के दिमाग में आवे। पुराने जमाने में तो के गांव में और परिवार में यहाँ का कुछ व्यक्ति होता बड़ा बुजुर्ग जगह वह समझदार होता भी दुख से अलग होकर सारी क्रियाक्रम है जो विधि विधान से कराता लेन दिन प्रक्रिया। अब आजकल इतनी कुछ रहो को नहीं, इसलिए लकड़ी के माने बे सब चीजें डालने को प्रयास करियो है जो कि आपने वेदा के माने विधान में वैदिक विधि के रिवाज में है बे सब डालने से एक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण तरीके से हो जावे। और विशेषकर पेड़ जो है पर्यावरण की रक्षा हुआ है एक बहुत जरूरी है क्योंकि जया जया पेड़ों को दोन हो रहे हैं वो एक पर्यावरण के लिए बहुत खतरो है। तो ये लकड़ी से अगर दाह संस्कार की क्रिया अंतिम अधिक से अधिक होगी तो पर्यावरण की रक्षा होगी और विधि विधान से एक उपयोग भी होगा। और साथ में ही गौ माता को भी सेवा इम होगी क्योंकि गोबर को जो उपयोग कौन हो रही हो, गोबर को कोई भी अर्थ मूल्य अपन मिल कौन रहे हो तो वो भी के मान उपयोग होगा। और मैं तो सब दर्शका से भी आग्रह करती कि अगर आपके घर में 2-5 गौ माता भी है तो बहुत या सस्ती मशीन है, मशीन की भी कोई ज्यादा ही रेट को नहीं, कोई बहुत ज्यादा कीमत को नहीं, बहुत कम बिजली लेवा तो एक छोटी मशीन लाकर घर में भी आप पुराने टाइम में तो थेपड़ी थापची छाना वगैरह इकट्ठा करती तो आप लकड़ी बना सका। हाँ जे आज के समय में आम व्यक्ति घर में गाय कौन रखे, क्यों कौन रखे कि गाय भी भारी पड़े कि दूध के अलावा भी कुछ मिले को नहीं, इसलिए आप गोबर से गोमूत्र से भी के भी को उपार्जन कर सका। हाँ ताकि अब भी गोपालक जो किसान है बिन कुछ मूल्य मिले, इसलिए खाद के अलावा भी गोबर को बहुत उपयोग कर सके। तो बड़ी लकड़ी है कि छोटी छोटी धूप जो आप अगरबत्ती जलावा ना घर में अगरबत्ती जलावा, अगरबत्ती भी वर्जित है भी माने बांस आवे, बांस किया हुआ है, बांस ने जलाणु अपने सनातन परंपरा वर्जित है। तो अगरबत्ती को भी ऑप्शन है कि धूप है, धूप को भी तैयार हुआ है, छोटी मशीन भी आवेगा माने। तो फिर महाराज जी आप मंदिरम क्यों जलावा अगरबत्ती? वो अज्ञान है, मूर्खता है, ज्ञान को नहीं। बाकी अगरबत्ती को दोष है, बांस है, बांस ना पा जलाओ तो भी भारी दोष है, नहीं जलानी चाहिए। इससे बढ़िया तो अगरबत्ती जलाओ ही मत, दीवो चाहते हो। बिल्कुल दीवो चाह, दीपक की तो होड़ी को नहीं है। मैं बताऊं घी को दीपक कोई जला रहे है तो भी के घर में कद्दे भी गौ माता के घी को दीपक प्रतिदिन जला रहे होते, भगवान का आगे जला रहे हो चाहे थारी रसोई में जला दियो, लेकिन घी को दीपक जल रहे है भी के घर में कदे भी कोई तनाव व्याधि बीमारी संकट कोई प्रकार को नहीं आ सके। लगभग तो अज्ञानता मारी है, बांस जलानो बहुत पवित्र है। काफी लोग ही देखो खुशबू हो जाए पूरा घर के अंदर, तो बांस की जगह फिर क्या है अगर अगरबत्ती बना? नहीं धूप जलाओ ना, धूप आप की गोबर की धूप बने है, धूप बने है। गूगल भी है, गूगल आप जो लकड़ी का खीरा है वहां पर आप डाल सके। हाँ बाकी धूप आवे, धूप जलानी चाहिए। और बा खुशबू जो बता रहे हो खुशबू जी थे, बा खुशबू तो आज को यहाँ समझो केमिकल है। अच्छा। आप खुद भी महसूस करोगे, बहुत सी अगरबत्तियां तो अगर खड़ा जल रही है बट 2-5 मिनट में बैठ जैसी तो थारे खुद के एलर्जी हो जैसी एकदम, क्योंकि भाई सब केमिकल रसायन पतो नहीं क्या है, वो बहुत दूषित काम है। तो वो लोगों की आस्था है लेकिन आस्था के साथ में ज्ञान को नहीं, इसलिए बस सब चीज आवे। तो ये बड़ेड़ो ही के माने गोबर डालियो, पूरा गोबर डाल दियो, एक मां 2 कुंडा 3 कुंडा 4 कुंडा तक आ जावे। गोबर डालकर फिर या मशीन है, मशीन चालसी, मशीन चालता है कि माने पूरो यो गोल गोल ही के माने निकल जैसी, यो पूरो ही के माने निकले और निकले के सुखा दो। और लगभग जी यहाँ गर्मी में तो 5-7 दिन में सूख जावे, सर्दी की धूप रहे हो तो 10 दिन में यो लगभग पूरा सूख जावे। सूख कर फिर इकट्ठो कर दो, इकट्ठो कर फिर पैक कर जहाँ भी की आवश्यकता भी हिसाब से भेज। तो यो महाराज जी एक बीच में देखो अभी वो, हाँ एक बीच में ओल रहे मशीन में है ओल, इसलिए कि जहाँ गैस पकड़ ले हो तो जलने के माने में सुविधा रहे। एक पूरी लकड़ी बंदी सूखने में भी मारा हुआ बहुत जल्दी सूख जावे या और फिर इन जलावा तो जलाने के माने में तुरंत ही आग पकड़ ले। इली के बीच के मायने और ये के माने एक और ऑप्शन भी है, माना आप जितो छोटो बड़ो बनावा भी तो बन सके। यो जो है ना यो इतो बड़ो है, आप छोटो करना चाहो छोटो कर ले, बड़ो करना चाहो बड़ो कर ले। हाँ यो संचो है, ये साइज, हाँ साइज के हिसाब से छोटो बड़ो कर लो। मतलब इनो चेंज हो जाओ आगे को फुल करियो चेंज हो जैसी, यो छोटो लगा लो बड़ो लगाओ जिस साइज को आपने 1 इंची को 2 इंची को या और भी छोटो तो आप हाँ लकड़ी बनानी है बयाल को भी साइज को यो बन जाए। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की जानकारी जन जन तक पूछे तो बहुत बड़ो कार्य प्रकृति पर्यावरण को गौ माता को हो सके है। और गोबर को बड़ो उपयोग है, जहाँ
आज के समय में हर प्रकार की जो बीमारियां चल रही ने जी भी में पर्यावरण को बड़ो वो रोल है। और मैं बहुत सा लोग यहाँ पूजा पाठ नेर धर्म नेर और न बे यहाँ कम माने या हल्का भी कुछ विचार है तो वहां के लिए भी कहना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति कोई नहीं मानो और चाहे मत मानो, लेकिन आ सब चाहे कि मेरो तन जो है वो स्वस्थ रहे, मेरे बीमारी नहीं आवे, मन में भी स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरो तन भी सही रहे और मेरो मन भी सही रहे। जितना प्रकृति के नजदीक रहसिया ने जितो ही आपनो तन और मन सही रहसी। और आई सनातन संस्कृति बात बतावे कि प्रकृति के नजदीक रहो, प्रकृति के नजदीक रहोगा जितो ही स्वस्थ रहोगे। और गोमाता जो है ने, गोमाता एक यहाँ की प्रकृति के लिए उपहार है कि प्रकृति ना आप शुद्ध रख सका। तो भैया शास्त्र का माने एक बहुत बड़ो विषय है कि आप यज्ञ करा, एक कुंडी है, 9 कुंडी है, सहस्त्रार कुंड, अश्वमेघ यज्ञ, जड़ तक को वर्णन भी को बड़ो पुण्य है। लेकिन कोई व्यक्ति साधारण सी गांव की जो माता बहन है वहां के लिए भी मैं एक सरल यज्ञ बताऊं जगह को 1 रुपयो भी लागे को नहीं, पंडित जी थाने बुलाना को नहीं, मंत्र थाने पढ़ाना को नहीं थे। तो भारतीय वेद लक्षणा गोमाता है भी को गोबर और गोमूत्र थारो जो को खेत है भी खेत में डालो थाने अश्वमेघ यज्ञ जयाल को पुण्य प्राप्त हो सी। क्योंकि भी अपने खेत से भी जमीन से और जकी में आपा गोबर गोमूत्र डालियो है, भारतीय वेद लक्षणा गोमाता को डालियो है, बीस से जो अपन अन्न प्राप्त हो सी, सब्जी अन्न जो भी कुछ प्राप्त हो सी, बिना आपा ग्रहण कर से तो न तो तन बीमार हो सके और न मन बीमार हो सके। दर्शकों के लिए भी नई चीज है, मैं गोवर्ती हूँ, मेरो पिछले 15 वर्षा से संकल्प है, गोवर्त को संकल्प है। ते एकादशी को पुण्य बताऊं पुण्य को मावस को अनेक माता बहना का व्रत सुनिया उसी ने से, लेकिन मन लगे गोवर्त को नाम पहली बार सुने हुए थे। मैं गोवर्त ले रखी हूँ, गोवर्त को तो पहली बार सुने यार, मैं गोवर्त ले रखी हूँ। और एक गोवर्त को जो मन लाभ मिलियो है भी लाभ ने मैं शब्दम कदे में बयां कौन कर सकूं। कदे भी तो मैं आज तक बीमारी तो नाम की दूर है, सर्दी जुकाम नाम की दूर है, मेरो मन मेरो तन सन्यासी को जीवन कितो कठिन हुआ थान पतो सी। लेकिन मेरे जो गोवर्त के बाद में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आयो है वो अकल्पनीय है, सब अकल्पनीय। मैं 15 वर्ष हुआ है, इसलिए 15 वर्ष से पहले भी मैं हो और 15 वर्ष पहले जब मेरे गोवर्त नहीं हो जब भी मैं हो, और 15 वर्ष बाद में जो मैं गोवर्त लियो जब भी मैं हूँ, दोनों जीवन को मेरे जीवन को मैं तुलना करूं ना कदे पुरुष में बैठे हो तो मन यहाँ बहुत परिवर्तन यहाँ मन लागे कि वो पहले आरो दिनेश की दूसरो हो और अब आरो दिनेश की दूसरो है। गोवर्त के है, गोवर्त यो है कि मैं जो भोजन ग्रहण करूं जो भी कुछ है भी भोजन में दूध के द्वारा जो भी कोई चीज डलेड़ी है, जहाँ दूध से दूध भी है, घी भी है, माओ पनीर छाछ अनेक चीजा बने तो सब बने तो बे चीज भी उपयोग ले रखी है। तो बे सिर्फ भारतीय वेद लक्षणा गोमाता की ही होनी चाहिए, अच्छा वह ही ले भी के अलावा कोई भैंस की भी या जर्सी की भी या अन्य कोई भी अगर उपयोग है तो मैं भी ग्रहण कौन करा। साथ में जो अन्न है, गेहूं है या बाजरो है, सब्जियां है, वह भी पूरी भारतीय वेद लक्षणा गोमाता के खाद से ही जो उगेड़ी है उत्पन्न हुएड़ी है वह ही मैं ग्रहण करा, भी के अलावा मैं ग्रहण कौन करा। वो गोवर्त है, हमारा संकल्प है, चाहे भूखो रेणु है चाहे पानी पर रेणु है, लेकिन गोगव्य से उत्पन्न हुएड़ो ही आहार में ग्रहण करा, भी के अलावा ग्रहण कौन करा। यानी कि ते दूध भी वही पियो भाई, छाछ दही जो भी को बने वो सारो गो माता को मान लो दूध का द्वारा जो भी चीज बने बते गो मतलब गाय की ही पियो भाई, भैंस की या और क्या की नहीं। बिल्कुल गाय की भी भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय। शास्त्र तो ये बात ने बोले ही बोले है, विज्ञान भी अब जाकर भी चीज ने सिद्ध कर चुके हो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में शास्त्र में प्रमाण है को 10 दिन तक अगर पंचगव्य नहीं ग्रहण करियो है तो भी को शरीर इतो दूषित हो जावे। अच्छा। और 90 दिन तक तो अगर कंटिन्यू कोई व्यक्ति पंचगव्य ग्रहण नहीं करियो है तो भी के शरीर में इतो पंचगव्य मतलब गोबर गोमूत्र दही घी और दूध अरे भी गाय का। अच्छा। पांचों चीज पांचवा में से कोई भी थी एक चीज अगर कंटिन्यू 90 दिन तक ग्रहण कौन करी तो थारे शरीर में इतनी विकार आ जैसी कि पास में जो बैठे हुए ने भी कभी जी कोविड के समय में को नहीं आए वायरस से पास में भी बैठे के वायरस में थारा ग्रहण हो सी, थारो शरीर तो प्रदूषित दूषित हो जाओ, विकार आ जाओ। अब दुर्भाग्य क्या होगो कि आ गाय है कि आ साधुआ से बामणा से हिंदुआ से जुड़ेड़ी रहेगी जना इ पर रिसर्च को नहीं हो रही। बाकी तो रिसर्च अगर हुए न तो गोमूत्र प्राण देने वाली चीज है। पुराने जमा बाप आजकल का विश्वास कौन करें, पहले 100 200 हजार वर्ष तक ऋषि जीता तो क्या जीता हजार वर्ष तक, आज भी आप जी सका
लेकिन भी चीजें ने छोड़ दी आप इसलिए गोमाता एक बहुत उपयोगी है पर्यावरण के लिए। और आपको जल को सिक्कर और खुशबू जी की झलक आज अठे आई, मन बहुत अच्छो लाग्यो। और विशेषकर आप बिना निमंत्रण के, मैं ये चीज से बड़ो मैं खुश हूँ कि आपने कोई सूचना कौन दी, आपने कोई आमंत्रित कौन गई, और मेरे तो संपर्क को नहीं हो आता ही थे। बोलिया कि मैंने पहचाने के मुझे जी खुशबू तो चारों मेरे फैलेडी है, कौन पहचाने। तो आप आया और गौ माता की सेवा के लिए एक जल को सिक्कर के माध्यम से, आप खुशबू जी आपके माध्यम से जो सेवा कार्य हुई है, इसके लिए भी मैं आपने साधुवाद देना चाहता भाई आज मैं थारे लिए यो वीडियो लेके आई स्पेशल, क्योंकि मैं पहली महाराज जी की एक छोटी सी क्लिप देखी तो सोचा कि बड़े जाके आपा क्यों ना मैं और दर्शकों दिखाऊं जाए कि थे देख रहे होगा आपने गोबर की लकड़ी आपा बोल सका इजा कमो कम इजा कोई हजारा लकड़ी ही बना रखी। अभी महाराज जी बताए कि भाई ये गाड़ी पुणे गई है, कोई गाड़ी लोड होगी, मतलब कि आगे तक आपने राजस्थान के 12 ही बड़े भी जा रही है और बहुत सारी लकड़ी ही भाई जा बना रखी ही। और अडिन थे देख रहे होगा अभी ताजा बनाई ही, कमो कम 20-30 जा गोबर की लकड़ी ही भाई जा ताजा बनाई ही। शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम जी।